और चलिए अब आपको राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश हीरा ठाकुर से मिलवाते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से पूरे मामलों को लेकर बातचीत रख रहे हैं और खासतौर पर किसानों का जो ज्वलंत मुद्दा जो अभी सदन में बिल पेश हुए उसमें उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में बंद बुलाया है 25 तारीख को, 24 तारीख को बाकी अन्य राज्यों के किसान भी लामबंद है। हीरा ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। बताइए आपको। हीरा ठाकुर जी, राज्य मंत्री हैं आप, ऐसे में किस तरह से किसानों को मनाने के लिए आप निकले हैं, कैसे किसानों को समझा रहे हैं कि जो अध्यादेश आए हैं वो आपके हित में है? देखिए, जो भारत सरकार ने जो किसानों उससे किसानों को इतना बड़ा फायदा है कि 70 साल में जिस तरीके से दूसरी सरकारों ने इस देश को गुमराह करने का काम किया था, उसी तरीके से किसानों को भी गुमराह करने का काम पूर्व सरकारों ने किया। अब किसान को जैसे नंबर 1 किसान मजबूर था अपनी फसल को बेचने के लिए, अपने उस एरिया को एक संगठित एरिया के अंदर ही बेच सकता था। आज सरकार ने, भारत सरकार ने किया है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर के अपनी फसल और अच्छे मूल्य में बेच सकते हैं। ये किसानों का एक फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मंडियां बंद हो जाएगी, अभी मंडियां खुला रहेगी, व्यापारी जो है हमारे किसान खरीदेंगे, जो हमारी सरकारी रेट होगी उससे कम वो खरीद भी नहीं सकते। अब तो किसानों ने भारत बंद बुलाया है 25 तारीख को, उसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या उनका भारत बंद सफल होगा? आप क्या जाकर उनसे अपील कर रहे हैं? मैं निश्चित तौर से पूरे भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का किसान भारत के प्रधानमंत्री के साथ समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि मैं भी अभी क्षेत्र में हूँ। अभी मैं लखीमपुर खीरी में दौरारा निगाहों से आया, मैं जनता से मिलकर के आया। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये पहली सरकार है, पहले प्रधानमंत्री है जो किसानों के लिए इतना अच्छा कानून लेकर के आए हैं, जिससे हम लोग जो 70 साल से गुमराह थे, हम आज उस गुमराह से अलग हुए हैं। अपनी फसल को अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपने हिसाब से बेचेंगे और सही मूल्य पाएंगे। ये पहला मौका ऐसा है। यानी कि आप मानते हैं कि विपक्ष है जो पूरी तरीके से पूरे देश में धराशायी है। आप देख रहे हो, जहाँ कांग्रेस की सरकार है या विपक्ष के लोग हैं, उनके राजनीतिक कार्यकर्ता तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक भी पूरे हिंदुस्तान का किसान कहीं भी धरना प्रदर्शन करने सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि समर्थन में खड़े हैं। आज तो चक्का जाम की बात कही गई है कांग्रेस के द्वारा कि चक्का जाम होगा देश भर में, विपक्ष के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। ऐसे में बाकी लोग भी तमाम प्रभावित हो रहे हैं। तो कोरोना काल चल रहा है, ऊपर से किसान सड़क पर है, सदन के बाहर विपक्ष का भी आपने देखा किस तरह का रुख था। वो लगातार राष्ट्रपति से ये मांग कर रहे हैं कि इस अध्यादेश पर आप हस्ताक्षर मत करिएगा। ये विपक्ष के लोग वो लोग हैं, इस देश में जब उनको मौका मिला है तो सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इस देश के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया है। आप देख लीजिए, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे देश के टुकड़े की बात हो, किसानों के हित में जब मिलाया तो ये परेशान है। जब धारा 370 का मामला आया तो ये विरोध में आए, जब 3 तलाक आया तब ये विरोध में आए। इस देश में जनहित में जो भी सरकारें फैसला लेती है, विपक्ष ने रचनात्मक विरोध न कर करके देश का हित करते हैं। उसी तरीके से किसान के हित में नहीं, किसान के विरोध में ये विपक्ष के लोग फैसला जो आंदोलन करने जा रहे हैं। और आपको ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चक्का जाम नहीं होगा। एक तो कोरोना का समय है, पूरा देश महामारी से है, उसमें इनको समर्थन करना चाहिए, इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये देश है, जब दुनिया, हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारे लोग सुरक्षित होंगे, हमारा किसान सुरक्षित होगा। ऐसे समय में ये लोकसभा में, राज्यसभा में तो बहस नहीं कर सकते, वहाँ तो ये वो उद्दंडता करते हैं, पूरे लोकतंत्र का गला घोटते हैं और बाहर आकर के प्रदर्शन करते हैं। ये पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से, जो आपने कानून बनाया था वो तो लागू नहीं किया, और जो भारतीय जनता पार्टी और
उसके विरोध में ये काम विपक्ष कर रहा है। इसको रचनात्मक विरोध करना चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये देश के विरोध में जो फैसला लेते हैं, जनहित के विरोध में, ये गलत बात है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर है। हीरा ठाकुर जी, एक सवाल और आपसे मेरा, मैं ये कहना चाह रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बॉलीवुड के लोगों को लिए रोजगार के अवसर होंगे, क्योंकि एक बड़ी फिल्म सिटी डेवलप होने जा रही है। बड़ी एक फिल्म सिटी का प्रस्ताव उन्होंने जो रखा था, उस पर कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में विपक्ष विरोध कर रहा है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम ही ने तो नींव रखी थी। मैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, और उत्तर प्रदेश में नोएडा में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, इससे पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक खुशहाली आएगी। और खास तौर से जो महाराष्ट्र, बम्बई में आप देख रहे हो, मुझे नहीं कहना चाहिए, जिस तरीके से जिनको हम हिंदुस्तान के लोग प्यार से देखते थे, वो ड्रग्स खाते हैं या ड्रग्स बेचते हैं। इससे कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को न रुकने दिया जाएगा, न वो रुक सकते हैं, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं साफ सुथरे हैं, स्वयं ईमानदार है, स्वयं कर्मठ है और लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, और मैं तो समझता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार को और इन लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार से सीख लेना चाहिए। जो गंदगी है, ये नया भारत है। नए भारत में महाराष्ट्र की सरकार को, वहाँ के लोगों को समझना चाहिए, जो लोग ऐसे। लेकिन विपक्ष को क्या जवाब देंगे? समाजवादी पार्टी, हीरा ठाकुर जी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है, समाजवादी पार्टी का लगातार ये स्टेटमेंट आ रहा है उनके प्रवक्ताओं का। हीरा ठाकुर जी, प्रधानमंत्री और नया भारत है, हीरा ठाकुर जी, भी गंदगी है, ये सफाई होगी। और उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, मैं समझता हूँ भारत में ही नहीं, विश्व के स्तर पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि विश्व स्तर पे इसको दुनिया के लोग हमारी फिल्म सिटी को सराहेंगे, और उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है वो करेगी। मैं समझता हूँ जिस दिन घोषणा हुई, जमीन के लिए काम शुरू हो गया, जमीन तलाश होना शुरू हो गया। और मैं, हीरा ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? हीरा ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है आपको? हीरा ठाकुर जी, मैं तो ये पूछ रहा था कि ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं, सपना तो उन्होंने देखा था। समाजवादी पार्टी खुद ही फिल्म बनाती है, उसका समाजवादी पार्टी खुद ही फिल्म बनाई। उसकी पूर्व सरकार में आपने फिल्म नहीं देखा? सड़क पे गुंडई, गांव में गुंडई, जमीन पे कब्जा करना, गुंडों को प्रोत्साहित करना, फिर भी पेट नहीं भरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा परिवार मंच पे लड़ना, इससे बड़ी। इस मामले पर भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमने तो इस पूरे मामले पर पहले ही, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तभी हमने सहमति दे दी थी। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सिर्फ और सिर्फ उन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी ने नींव जिनकी रखी थी। बहुत शुक्रिया हीरा ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े, राज्य मंत्री आप, बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।